आप जानते हैं कि बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। मार्शल जो कार्रवाई किया है वो क्या सही किया है? अगर मैं आसन पर होता तो शायद मैं विरोधी दल के नेता को ही मैं मार्शल से आउट करवा देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार का सियासी पारा तो वैसे हमेशा ही चढ़ा रहता है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, विपक्ष में बीजेपी है, तो हंगामा लगातार होते रह रहा है। बजट सत्र के आखिरी दिन आपने देखा किस तरीके से जीवेश मिश्रा यानी कि बीजेपी विधायक को मार्शल आउट करा दिया गया, सदन से मार्शल्स के द्वारा टांग करके बाहर फेंक दिया गया। अब इस पर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है, हंगामा जारी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाजीपुर पहुंचे। वहां संवाददाता के द्वारा जब उनसे सवाल किया गया कि मार्शल आउट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। विधानसभा में जो हंगामा हो उस प्रकरण को आपको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। अनर्गल बात करना, गलत अफवाह फैलाना। जिस तरह से तमिलनाडु में घटना नहीं घटी और उस घटने को देश भर में फैलाया गया, ये कौन लोग थे? बीजेपी के लोग थे। देश में उन्माद पैदा करना, दंगा फैलाना, शांति व्यवस्था को भंग करना, भाईचारे को खत्म करना इनकी नियति रही है। उसी तरह विधानसभा में भी इन लोगों ने जिस तरह से विधायक बनकर आते हैं कोई भी, तो अपने विधानसभा सहित बिहार के मामले को उठाते हैं सदन में। इन लोगों को सदन में अपने क्षेत्र और बिहार से कोई मतलब नहीं है। केवल दंगा फसाद की बात करवाना, टेबल पटकना, कुर्सी पटकना, अभद्र व्यवहार करना और आसन सबके लिए बराबर होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और आसन होता है उस पर उंगली उठाकर और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये इसके लिए सदन नहीं बना हुआ। सदन एक मंदिर है और मंदिर में इस सब का कहीं जगह नहीं है। इसलिए इन लोगों का जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोगों ने किया है और अमर्यादित कार्य किया है, इसके लिए बिहार की जनता सब देख रही है। चूंकि पूरा विधानसभा का जितना भी ये है, आप लोग के माध्यम से बिहार की जनता, देश की जनता देखती है। मार्शल जो कार्रवाई किया है वो क्या सही किया है? अरे आप तो ये तो थोड़ा बहुत हुआ है। अगर मैं आसन पर होता तो शायद मैं विरोधी दल के नेता को ही मैं मार्शल से आउट करवा देता। ये तो अध्यक्ष जी बड़ी कृपा किए कि एक ही आदमी जो हंगामा कर रहे थे ज्यादा, उनको करवाया। हमारा अगर वहां आसन पर रहते तो नेता विरोधी दल को अपने सुरक्षा कर्मियों से बाहर करवा। सुना आपने, भाई वीरेंद्र ने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं आसन पर बैठा होता तो उनको नहीं, उनके नेता को ही उठवा करके बाहर फेंकवा दिया रहता। भाई वीरेंद्र किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो आपको सोचने की जरूरत है। आप सोचते रहिए, समझते रहिए कि भाई वीरेंद्र कितनी बड़ी बात कह दी, कितना बड़ा टिप्पणी उन्होंने कर दिया। मैं आसन पर बैठा होता तो उस विधायक को नहीं, बीजेपी के विधायक को नहीं, बल्कि उनके नेता को ही उठवा करके मार्शल आउट करा दिया रहता, टांग करके सदन से बाहर फेंकवा दिया रहता। तो बिहार का सियासी पारा ऐसे ही चढ़ा रहता है, वार पलटवार लगातार जारी है। चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष हों, तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। हंगामा हो रहा है। बजट सत्र तो समाप्त हो चुका है, अब आगे का इंतजार करते हैं कि क्या कुछ होता है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।